हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज है 23 फरवरी यानी कि संडे है और आज मैंने रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट है और सिटी है वो जारी हो चुका है। तो और ये एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो तैयारी कैसे करें, नंबर कैसे आ रहे हैं और कैसे मेरे नंबर आए मैं आपको भी बताता हूँ। सब बताऊँगा कितने नंबर आए हैं और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो कौन सी सिटी में है और कहाँ कब पड़ा है और कैसे अगला स्टेज में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैंने जो पेपर दिया था, आज संडे था और पेपर सुबह सुबह ही 6 बजे खुल जाता है, तो मैंने थोड़ी बाद में दिया और आज मैं अपना स्कोर साझा करता हूँ। आज जो स्कोर था, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मैंने 120 क्वेश्चंस का पूरा एग्ज़ाम था, पेपर था, जिसमें से मैंने 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से मेरे 96 यानी कि 96 क्वेश्चन सही हैं और 18 क्वेश्चन 18 यानी 18 क्वेश्चन गलत हैं। तो इस तरह 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो मेरे जो रॉ स्कोर मतलब कि जो निगेटिव मार्किंग काट के जो स्कोर बचा है वो बचा है 90.06। 90 क्वेश्चन बना है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो परसेंटाइल काफ़ी कम आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो इजी ही था, बट मैंने गलत क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए और मेरे क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं, इसलिए परसेंटाइल जो है वो 91 दशमलव समथिंग है, 92 के करीब होगा बस। परसेंटाइल तो कम है लेकिन नंबर सही है, परसेंटाइल कम है, इसका मतलब पेपर जो है वो थोड़ा ईजी बनाया और शायद अंकित सर ने इसलिए भी ईजी बनाया हो या उनकी टीम ने इसलिए ईजी बनाया हो कि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई है तो बच्चे डिमोटिवेट ना हो, बच्चे मोटिवेट रहें, इसलिए। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले जो मैथ की बात करते हैं। मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट पता नहीं कौन से 5 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही सही हुए, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ में मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, इतनी उम्मीद नहीं करता। मैथ में एक क्वेश्चन अभी सोल्यूशन तो खुला नहीं है, तो शायद जैसे एक क्वेश्चन आया था मीडियन वाला, माध्यिका वाला, तो उसमें 5 नंबर्स दे रखे थे, 5 संख्याएं दे रखी थी उसमें। मीन तो एक उसका जो जब सब संख्याएं दे रखी हैं जैसे 6 है या 8 है, तो उसका जो होता है फार्मूला वो होता है n/2 प्लस n+1/2 का एवरेज निकालना होता है माध्यिका में, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में लिख के फिर n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद, n/2 2+1वां पद और फिर उन दोनों का एवरेज निकालना होता है, यही माध्यिका निकलती है। लेकिन जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 4-5 संख्याएं दे दी या 3 संख्याएं या 7 संख्याएं, उनमें मैंने फार्मूला ही भूल गया था। और एक समलंब चतुर्भुज से आया था, वो वाला भी शायद मेरा गलत हो गया होगा। तो ऐसे जो मैथ थी कैलकुलेटिव भी थी और मैथ में मेरे 5 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए। 5 क्वेश्चन, इतने तो नहीं, 2 तो गलत हो गए, 3 क्वेश्चन पता नहीं कौन से गलत हो गए, मैं देखना पड़ेगा अभी। और एक जो डेटा वाला क्वेश्चन होता है, डीआई वाला, पाई चार्ट दे के आया था, वो वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे मैथ में 30 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो और फिर बात करते हैं इसके बाद रीजनिंग की। रीजनिंग आज के पेपर की रीजनिंग भी अच्छी थी, कठिन तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट रीजनिंग थी। और मैंने 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 35 के 35 भी क्वेश्चन मैंने पूरे अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। रीजनिंग में जो एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था और जो मिसिंग नंबर होते हैं उसका क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे। और रीजनिंग में शायद जो कथन वाला जो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन थे, एक स्टेटमेंट दे रखी थी, उसके बाद 4 तर्क दे रखे थे और उसमें से पूछा गया, 4 तर्क दे रखे थे, वो वाला शायद क्वेश्चन मेरा गलत हो गया होगा। ये वाले क्वेश्चन मुझसे भी बन नहीं पा रहे हैं, प्रयास करता हूँ मैं। पढ़ा तो है, एक बार यूपी पुलिस के लिए पढ़ा था, लेकिन अभी बन नहीं पा रहे हैं वो, पढ़ूँगा अभी। और फिर बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज की क्वेश्चन थोड़ी सही लग रही थी, मतलब कि क्वेश्चन बन रहे थे। और जीएस आज हर जगह से पूछी कि अभी क्वेश्चन मतलब कि जो पेपर है एग्ज़ाम, वो अभी उसका सॉल्यूशन तो खुला नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बता सकता अभी कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए या कौन से सही हुए।
लेकिन मैंने जो बताता हूँ कि जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं और 11 क्वेश्चन गलत हैं। 11 क्वेश्चन गलत हैं जो इसमें से करंट का भी क्वेश्चन आया था, अभी पूछा गया, जैसे कि करंट भी पूछी और हिस्ट्री भी पूछी। करंट में पूछा था कि हाल ही में किसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका किसे सदस्य बनाया गया है। तो इससे पहले जो थी वो तो निगोजी और कोंजाइवे वाला थी, और वर्तमान वाला मैंने अभी पढ़ा नहीं पाया। यूपी पुलिस की रनिंग करने गया था, मेरी 21 तारीख को रनिंग थी और जो मैंने पास कर ली है, और इसीलिए भी तबीयत भी नहीं थोड़ी सही है, तो मैं उसी में बिजी था, इसीलिए अभी या अभी मैंने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया, पेपर मॉक टेस्ट भी नहीं दिया था। ये रनिंग के बाद ये मेरा पहला एग्ज़ाम मॉक टेस्ट है। काफ़ी पिछले संडे दिया था, उसके बाद से कभी नहीं जल्दी दिया नहीं अभी। तो बात करते हैं जीएस में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे सही, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे भी बन रहे थे। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे और पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे। 44वें संविधान संशोधन से पूछा गया था क्वेश्चन। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सा काम जो है 44वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का अधिकार जो है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 300 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये क्वेश्चन पूछा था। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आए थे और जो आर्ट एंड कल्चर से उसमें क्वेश्चन था। त्यौहार पूछा गया था एक, आंध्र प्रदेश, कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, कौन से राज्य की तटरेखा, भारत की कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो गुजरात राज्य की तटरेखा शायद सबसे लंबी है, ये मैंने लगाया था और ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे थे। तो पेपर तो ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन मैंने जो मैथ में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग में 2, और जीएस में तो जितने जितने आ जाएँ वो काफ़ी ही है। जीएस में अगर 30+ आ रहे हैं या 30+ सही हो जा रहे हैं तो काफ़ी हैं। काट पीट के अगर 30+ आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आयसी गोंदा के सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो ब्रीफ में बात करते हैं आज। क्वेश्चन जो ओवरऑल स्कोर आया है वो तो सही है, पर जो परसेंटाइल है वो गिर गया है, इसका मतलब पेपर इजी था, मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। और बात करता हूँ मेरा एग्ज़ाम कब है, तो दोस्तों मेरा एग्ज़ाम 2 मार्च को, पहले ही दिन 2 मार्च को है और कानपुर में है, सेकंड शिफ्ट में है। और तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आऊँगा तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है और आने वाली शिफ्टों में कैसा आ सकता है, वहाँ एनालिसिस करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो